हेलो मेरे अमीरों, क्या गांधी की आंधी अभी तक दिल में तूफान मचा रही है? अगर हाँ तो इस वाली वीडियो में भी बने रहो उस तूफान को एक बड़े वंडर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आज हम बात करते हैं दो चीज़ों की, स्मार्ट वर्क, दूसरा हार्ड वर्क। व्यक्ति कैसे स्मार्ट वर्क करके ज़्यादा पैसे कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो बहुत हार्ड वर्क भी कर रहा है लेकिन तब भी उतने पैसे नहीं कमा पा रहा है। चलो पहले मैं एक एग्जांपल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ऐसा होता है कि व्यक्ति हार्ड वर्क करके भी उतने पैसे नहीं कमा पा रहा है जितना व्यक्ति स्मार्ट वर्क करके उतने पैसे कमा ले रहा है। तो एक बात करते हैं, आपने कभी लेबर देखा है? राजमिस्त्री का काम करते हैं जो वो लेबर जो ईंट उठा के मिस्त्री को देती है, उसकी एक दिन की सैलरी 450 रुपये है और वह पूरे 12 घंटे ईंट उठाती है, सीमेंट बनाती है और मिस्त्री को देती है। और मिस्त्री का काम एक कन्नी चलाने का है, कन्नी चला के उसे 500 मिलते हैं, जबकि जो लेबर है वह पूरे दिन काम करती है तब उसे 450 मिलते हैं। एक मिस्त्री जिसकी सिर्फ कलाई काम करती है उसे 500 मिलते हैं। उसके ऊपर आता है एक ठेकेदार जो सिर्फ लेबर और मिस्त्री को चलाता है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है और ये काम ऐसे करना है, ये बताने के उसे मिलते हैं 1500 रुपये। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा पैसे किसे मिल रहे हैं? जो अपने शरीर की ताकत हार्ड वर्क कर रहा है या जो अपने दिमाग की ताकत लगा रहा है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है? अगर इन तीनों से भी नहीं समझ पाया तो एक इंजीनियर के पास जाइए जो केवल नक्शा बना के दे देता है और 50,000 चार्ज करता है। तो आप बता सकते हैं स्मार्ट वर्क की ज्यादा पावर है या हार्ड वर्क की? देख सकते हैं आप कि स्मार्ट वर्क करके हम पेन चला के थोड़ी मेहनत करें स्मार्ट वर्क के लिए और पेन चला के भी हम 50,000 कमा सकते हैं। और हार्ड वर्क एक व्यक्ति रोज करता रहता है लेकिन उसके लिए 450 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इससे ज्यादा कोई स्कोप नहीं है। एक चीज बताता हूं, एक बार एक राम और एक श्याम हुआ करते थे। राम और श्याम दोनों ही पैसे कमाने के लिए बहुत इच्छुक थे। राम ने एक काम किया कि उन्हें सोचा कि गांव में हम पानी सप्लाई करते हैं। उनके गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पे कुआं था। वह दोनों बाल्टी में भर भर के पानी लाके गांव वालों को दिया करते थे। ऐसे ही चलता रहा। जो श्याम था वह रोज बाल्टी में पानी लाता और देता और 200 रुपये एक दिन का लेता। वैसे ही राम भी आता, बाल्टी में पानी भरता, गांव को देता और 200 रुपये दिन के लेता। ऐसे करके दोनों ने 1 महीने दबा के काम किया, पैसे इकट्ठे किए। श्याम था वह रोज ऐसे ही काम करता रहा, लेकिन जो राम था उसने दिमाग लगाया कि मैं इन पैसों से अगर पाइपलाइन बिछाता हूँ, पाइपलाइन उस कुएं से यहाँ गांव वालों के तक लाता हूँ, वहीं से मोटर चला के मैं गांव वालों को पानी सप्लाई करूंगा तो कैसा रहेगा? राम ने अपनी मोटर का काम शुरू कर दिया, उसे 1 साल लग गया वो मोटर बनाने में, पाइपलाइन जोड़ने में। लेकिन जो श्याम था उसे कोई मतलब ही नहीं था, वह रोज अपनी बाल्टी लाता, रोज के 200 रुपये लेता। एक दिन ऐसा हुआ राम और श्याम की दोनों की तबीयत खराब हो गई। लेकिन जो श्याम था उसका तो हमें पता है कि रोज रोज का बाल्टी का पानी का काम था। वो बाल्टी के पानी से उसकी जब तबीयत खराब हुई तो उसे पैसा, उसकी इनकम आना बंद हो गई। लेकिन जो राम था उसका मोटर का काम कंप्लीट हो चुका था। अब वे चाहे करे ना करे, बस एक बार मोटर स्टार्ट किया और गांव वालों को पानी मिलता रहा। बस वैसे ही एक बात है कि एक बंदा स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट वर्क के लिए जरूर से बहुत समय लगता है, टाइम बहुत लगता है, लेकिन शरीर की ताकत एक समय पे ना यूज करने पर भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो हार्ड वर्क करते हैं उन्हें अपने शरीर से पूरे दिन काम करना पड़ता है। अगर वो एक दिन के लिए भी बीमार पड़ गए तो उनकी इनकम आना बंद हो जाएगी। बस मैं इतना ही समझाना चाहता हूं कि व्यक्तियों हमेशा सर से ऊपर वाली भाग का काम लीजिए, दिमाग का, शरीर का काम लोगे तो जब तक ही पैसा आएगा, जब तक शरीर चलता रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हैं, और अपने भाई राज यादव को सपोर्ट करें। थैंक यू।